चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने मार्कशीट बनाने वाले फार्मूले को देखा था, ठीक है। और मार्कशीट में एक चीज़ ये थी कि हमने उसमें 2-3 नए फार्मूले लगाए थे। तो आप बताओ, आपको दिक्कत आ रही है क्या फार्मूले में, वो वाले में, वो बड़े वाला फार्मूला जो अपन ने इक्वल करा था? यदि आ रही हो तो बता दो, मैं एक बार वो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आ रही है, वेरी गुड। अभी 2 मिनट जल्दी से मैं वो फार्मूला बताता हूँ, उसके बाद फिर अपन आगे चलेंगे ना। जैसे कोई सब्जेक्ट है अपने पास, है ना, मैं हिंदी इंग्लिश यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट नंबर लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। अरे ठीक है, यदि ये 5 सब्जेक्ट है अपने पास, है ना तो इसके परसेंटेज निकालना हो तो क्या करोगे? सबसे पहले इक्वल लगा के सम ब्रैकेट ओपन, सबको सेलेक्ट कर लेना और इंटर कर देना। ये आ गया इक्वल सब्जेक्ट नंबर इंटू 100 अपॉन टोटल मैक्सिमम नंबर कितने होंगे? 500। ये परसेंटेज आ गया। परसेंटेज के हिसाब से पास है, पर एक्चुअल में ये क्या है? फेल। और फेल क्यों है? क्योंकि फेल का मतलब ये है कि एक सब्जेक्ट में फेल है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे फेल। पर हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको लगाना है इक्वल इफ, काउंट इफ नहीं, गिनना थोड़ी ना है कि कितने सब्जेक्ट में पास हुआ है, हमको तो डायरेक्ट निकालना है। हाँ यार, काउंट इफ करने वाला है। हाँ ठीक है ना, काउंट इफ तो लगाना पड़ेगा ना पहले, ठीक है। इक्वल काउंट इफ, पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो पास है ना, कितने सब्जेक्ट में पास है वो पहले काउंट करना पड़ेगा। तो हमने सबको सेलेक्ट करा, कॉमा डबल कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू 33 डबल इन्वर्टेड कॉमा करके ब्रैकेट क्लोज। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये जो C3 से C7 जो है, इनके बीच में जितनी भी सेल है वो ग्रेटर देन भी होना चाहिए, साथ ही साथ इक्वल टू भी होना चाहिए। किसके? 33 के। वेरी गुड। हम बोल सकते हैं कि क्या हुआ? काउंट, ओके, ये है ना तो कितना आ गया? 3, यानी कि 3 सब्जेक्ट में पास है। 3 सब्जेक्ट में पास है, इसका मतलब यही तो निकल रहा है, ठीक है। यदि यहां पर 5 होता, मतलब 5 सब्जेक्ट में पास होता, यदि 5 सब्जेक्ट में पास होगा तो उसको पास मानेंगे। यदि 4 में पास और 1 में फेल होगा तो उसको सप्ली मानेंगे। यदि 3 में पास 2 में फेल तो भी क्या मानेंगे? सप्ली। यदि 3 में फेल, 4 में फेल, 1 में पास तो भी फेल, और सब में फेल तो फेल, ठीक है। मतलब यहाँ पर 5 आ जाएगा वो सॉरी, मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा तो क्या होगा? अरे 1 का मतलब 1 सब्जेक्ट में पास है, यानी 4 में क्या है? फेल है। और एक चीज, यहां पर यदि 0 आ गया, जैसे इसको ऐसा करो, ये 5 आ गया, है ना, ये 5 का मतलब क्या हुआ? 5 पे पास है, ठीक है। फेल कितने में है? 0 में। फेल कैसे आएगा? देखो, जैसे आपने यहाँ पर 5, 4 इस टाइप से नंबर लिख दिए, कल हमने एक कंडीशन नहीं लगाई, 0 आ गया तो 0 को भी तो लगाना पड़ेगा ना। 0 का मतलब क्या हुआ? सब में फेल। 0 में पास मतलब सब में फेल। तो आपको इक्वल 0 करोगे ना जब, मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा तो भी उसको फेल देंगे। हमने कल कंडीशन लगाई थी तो हमने 5 लिखा था, फिर 4 लिखा था, 3, 2, 1 लिखा था। एक कंडीशन और बढ़ाना, उसी में करेक्शन कर लेना, ठीक है। मेरे को बाद में ध्यान आया कि यार यदि 0 आ गया तो मतलब तो भी वो फेल ही होगा ना। चलो ठीक, अभी नंबर बढ़ा दूं थोड़े से मैं। ये लो, यहाँ पर लगाना है इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, सेल सेलेक्ट करेंगे ये वाली। यदि ये इक्वल होगी किसके? 5 के, मतलब ये जो F8 है, ये वाली सेल 5 के बराबर होगी। 5 के बराबर कब होगी? जब ये क्या होगा? पास होगा। तो हम कॉमा डबल कॉमा उसको क्या कर देंगे? पास कर देंगे। समझ में आ गई बात? ये एक कंडीशन हुई। अब आपको 5 के बराबर वही चीज लिखना है, फिर 4 के बराबर, फिर 3 के, 2 के, 1 के और 0 के। समझ गए ना? बस इतना काम करना है। एक बार पास, 2 बार सप्ली, 3 बार फेल, ऐसा फार्मूला याद कर लो आप। फिर इफ लिखा, ब्रैकेट ओपन, इसी सेल को सेलेक्ट करा, इक्वल 4 कॉमा डबल कॉमा। यदि 4 नंबर आए, 4 का मतलब 4 में पास है, 1 में फेल है, यानी क्या मानेंगे? सप्ली। वेरी गुड, तो सप्ली, सप्ली, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा, सप्लू कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट ओपन, फिर यही सेल सेलेक्ट, इक्वल
3 कॉमा डबल कॉमा 3 में पास है, मतलब सप्ली आएगी उसको, कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन सेल सेलेक्ट इक्वल टू कॉमा डबल कॉमा, यदि 2 के बराबर मतलब 2 में पास 3 में फेल, यानी कि फेल। वेरी गुड, फेल। डबल कॉमा कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन सेल सेलेक्ट ये वाली ग्रेटर देन सॉरी इक्वल टू किसके, हाँ 1। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, मैं बताऊंगा, अभी देख ले पहले इसको देख लो, कॉमा डबल कॉमा फेल, ठीक, डबल डबल कॉमा, ठीक है, और इफ ब्रैकेट ओपन सेल सेलेक्ट ग्रेटर देन 0 कॉमा डबल कॉमा फेल डबल डबल कॉमा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अब 6 बार आप है ना, देखो ये कर लेते, ये कर लेते, 3 कर लेते, 2 में ये इक्वल नहीं लगाते ना, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू लगा देते तो भी काम हो जाता। क्या लगाते, लेस देन और इक्वल टू तो भी काम हो जाता, मतलब ये आगे की रामायण नहीं लिखना पड़ता इतनी, इंटर, ठीक, उसको भी लगा के देख ले, इसी को कॉपी करो, फार्मूला तो वही है ना हमारा। अब हम यहाँ पर चेंज करते हैं, देखो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 2 कॉमा डबल कॉमा फेल, जी, तो भी काम में आया था, समझ गया ना। दोनों फार्मूले अपने अपने हिसाब से सही है, पर आपको जैसा याद रहे वैसा कर लो। मेरे हिसाब से वो इक्वल वाला बड़ा भली है, बाकी याद रहेगा वो हमेशा, है ना। 1 बार पास, 2 बार सप्ली, 3 बार फेल, काम खत्म। सबके बराबर में इक्वल इक्वल लगाते जाना, सेल को सेलेक्ट करते जाना, काम खत्म। वो लेस देन और इक्वल टू में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, पर जिसके समझ में आ गया वो भी कर सकता है, ठीक है। चलिए, ये तो हमने कल पढ़ लिया था, हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो जब भी आप मार्कशीट में फार्मूला लगाओगे तो मार्कशीट में यही वाला फार्मूला लगता है। यदि स्पेशल आपको सब्जेक्ट वाइज लगाना है तो उसके लिए हम इक्वल इफ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेल सेलेक्ट कॉमा डबल सेल सेलेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कॉमा डबल कॉमा, उसको क्या मानेंगे, पास मानेंगे, वेरी गुड, और कॉमा लगाएंगे, डबल डबल कॉमा करके उसको मान लेंगे हम फेल, काम खत्म। इतना काम करना है, एंटर। ये सब्जेक्ट वाइज है, ठीक है। यहाँ पर 2 बार क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो फिल हो जाता है, समझ गए ना। इसके बाद ये तो हमने कल बात कर ली थी, हम आगे चलते हैं। हम चलिए अब इनको हाईलाइट करना सीखेंगे हम एक ऐसा यहाँ पर रूल लगाएंगे, जो भी फेल है, जो भी बोलो, जो भी फेल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाना चाहिए, हाईलाइट हो जाना चाहिए, ठीक है। हाईलाइट का मतलब उसमें कलर हो जाना चाहिए, रेड कलर, खतरे का निशान मानते हैं रेड कलर को, रेड कलर हो जाना चाहिए। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, कंडीशनर फॉर्मेटिंग। जब ऐसा कुछ भी आपको हाईलाइट करना हो, ऐसा दिमाग चले ना, तो हमेशा याद रखना हम कंडीशनर फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, क्लियर है। यहाँ पर जाना, हाईलाइट सेल रूल, हाईलाइट करना है, सेल में रूल लगाना है। अब कैसा रूल लगाना है, जो फेल है उसको हाईलाइट करना है। अब कोई सा भी रूल लगा सकते हो, ठीक है। अब फेल कौन लोग होंगे, पहले दिमाग लगाओ, कौन फेल होता है बताओ, रानी जी बताइए ना। जो 33 से कम हो वो क्या होगा, फेल होगा। तो हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएं, इसमें लेस देन, क्या लगाएंगे, लेस देन। नहीं समझ में आया, अरे तुम लेस देन की तो बात करते थे कि लेस देन होना चाहिए 33 से तब फेल मानेंगे, तो फिर आप क्यों नहीं बोल रहे हो, वो आप बोलो ना, आप लेस देन पर जाओ, ठीक है। यहाँ पर आपने नंबर, अभी यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है, पर हमको 33 लिखना है भैया, ठीक है। 33 से नीचे वाला नंबर, यहाँ पर मेरे को डाउट है छोटा सा, पहले अभी कर ले फिर बताऊंगा। यदि 33 लिखेंगे तो वो हाईलाइट होगा या नहीं होगा, यदि बाई चांस हुआ तो यहाँ पर आप 32.9 लिखना, समझ गए ना मेरी बात को। अभी देख लेते हैं, 33 लिख के देखते क्या हो रहा है, ठीक है। 33 से छोटी संख्या मतलब 32.9, यानी ये भी हाईलाइट होगी, समझ गए ना बात को। एक बार और देखो, सेलेक्ट करा, यहाँ पर गए, इतना ही सेलेक्ट करना, तो पूरा हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर गए, यहाँ पर गए,
लेस देन, और यहाँ पर आपने 33 लिख दिया, 33 लिख दो इस टाइप से, ठीक है। और कलर आप जो करना चाहो यहाँ पर कर सकते हो, येलो करना चाहो येलो कर दो, ग्रीन करना चाहो ग्रीन, इस टाइप से। अभी रेड कर दो। अच्छा ये कलर नहीं, जैसे आपको इस सेल को पूरा रेड रखना है और टेक्स्ट को वाइट रखना है, तो भी आप जाना यहाँ पर सिंपल जाना कस्टम फॉर्मेटिंग, देन यहाँ पर जाने के बाद में फोंट का कलर कौन सा करना है, वाइट, वाइट कलर कर दो। शेप का कलर वो मतलब फील मतलब सेल का कलर रेड, और इसको चाहो तो बोल्ड भी कर सकते हो। और ओके ये जैसे ही फेल हुआ, जैसे मान लो यहाँ पर इसने 5 नंबर लाया हाईलाइट, इसने यहाँ पर 50 नंबर लाया हाईलाइट से हट जाएगा, इसने यहाँ पर 40 नंबर ले आया हाईलाइट से हट जाएगा, समझ गए। डायरेक्टली ये फेल हुआ काम, ऐसा हाईलाइट भी होगा फेल भी शो होगा। कैसे, हाँ कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। फेल वाले को रेड कलर करना है, पास वाले को ग्रीन कलर करना है एग्जाम्पल, तो इसके लिए लेस देन और ग्रेटर देन वाला काम नहीं करेगा। पहले मेरे को यह बताओ 32 जो है वो टेक्स्ट है या नंबर है, मतलब अल्फाबेट है या नंबर है, वेरी गुड। और पास क्या है, जो पास लिखा है वो अल्फाबेट है, अल्फाबेट, वेरी गुड। तो इस कंडीशन में इक्वल वाली वैल्यू काम में आती है। कौन सी वाली वैल्यू, इक्वल वाली। कैसे, आपने इसको सेलेक्ट करा, उसने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा, यदि इसको करना होगा तो इसमें लेस देन नहीं लगेगा, इसमें इक्वल टू लगेगा। आप जाना वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग दें यहाँ, और यहाँ पर इक्वल टू किसको हाईलाइट करना है, पहले डिसाइड कर लो पास को करूँ या फेल को करूँ। पास का कलर करेंगे तो फिर ग्रीन करेंगे, ठीक है। हाँ फेल का करेंगे, ये अब आया ना लाइन पे, फेल, ठीक है। फेल का कलर हो गया ना ये इस टाइप से। अब कलर चेंज करना चाहो कर लेना, पर मैं नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो इसी को सेलेक्ट करा, यहाँ पर जाऊंगा हाईलाइट सेल रूल इक्वल, इस बार पास, पास का कलर भी रेड हो गया, हमको उसका कलर कौन सा कर लेंगे हम, ग्रीन, और ओके। यहाँ पर फेल होता, अब फेल कब होगा, जब 33 नंबर आएंगे जी, ठीक है, समझ गए। ऐसे सेल में रूल लगते हैं अलग अलग तरीके से। मैं आज आपको वी लुकअप और एच लुकअप बताता, और आज वो 2-3 लोग नहीं आए ना, तो फिर कल बताओ, ठीक है। और थोड़ा बहुत टॉपिक भी बड़ा है, आज अपन लेट भी हो गए, वैसे भी अपनी गाड़ी लेट चल रही, पैसेंजर लेट हो गई थोड़ी सी, ठीक है। कल से अपनी पैसेंजर समय पर चलेगी, समझ गए। और डाउट पूछ लो आप फार्मूले में, आज तो जो डाउट है आपको डाउट पूछ लो आप। देखो यदि डाउट नहीं होगा तो फिर मेरे को वीडियो बंद करके आपसे पूछना पड़ेगा, इसलिए आप ही पूछ लो क्या डाउट है। जितने मैंने फार्मूले बताए ना उसमें से आप पूछो, कोई सा भी डाउट हो आपको, प्लस में दिक्कत है तो प्लस में पूछ लो, कोई दिक्कत। और ऐसा मत सोचा करो कि हम ये सरल वाला पूछेंगे तो ये क्या सोचेंगे, इनको भी कुछ भी नहीं आता, जो यहाँ बैठे ना किसी को कुछ नहीं आता, ऐसा सोचा करो। डिस्काउंट वाला, वेरी गुड, डिस्काउंट वाला बताऊंगा। और बताओ, जब तक सोच लो, जब तक मैं डिस्काउंट वाला बता देता हूँ, है ना। डिस्काउंट वाला, जीएसटी वाला निकालना बता देता हूँ, डिस्काउंट वाला बता देता हूँ। बाकी सबको आता है, इसको छोड़ के सबको आता है क्या डिस्काउंट वाला, तो फिर बोला क्यों नहीं आपने। चलो देखो डिस्काउंट वाला, डिस्काउंट वाला थोड़ा बढ़िया तरीके से और लॉजिक से समझेंगे। हमारे पास एक ये माउस है, ध्यान से समझना। आप कस्टमर हो, आप लेने गए दुकान पे, आपने बोला भैया एक माउस कितने का है, उसने बोला सर 550 रुपए का है, ठीक है, प्लस जीएसटी। इसका मतलब क्या हो पहले तो ये बताओ मुझे, प्लस जीएसटी नहीं रे, ऐसा नहीं होता। प्लस जीएसटी का मतलब जीएसटी ऐड करना है। दुकान पे जाते हो ना, बोले ये भैया 5000 रुपए का मोबाइल है ना, प्लस जीएसटी, मतलब 5000 तो देना ही है, उसमें जितना टैक्स लगेगा उतना भी देना है। विथ जीएसटी नहीं बोला मैंने प्लस जीएसटी बोला। प्लस करो ना जीएसटी को। अब जीएसटी को प्लस करने के बहुत सारे रूल्स, जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं जनरली उस पर 18% टैक्स लगता है। अब से ये 18% क्या होता है हम तो नहीं जानते। 18, देखो जीएसटी का मतलब ये है, जो गवर्नमेंट चलती है वो किससे चलती है, आपके कलेक्शन से, आपके टैक्स से, समझ गए। जब आपके टैक्स से चलेगी तो आपसे बोलेगी कि यार मेरे को 2000 रुपये आज ला के दो गवर्नमेंट, तो अपन नहीं ला के देंगे ना, उसको रिश्वत पे ले लेंगे अपन। तो फिर वो क्या करते हैं, जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो
उस पर एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर लेगी। जो एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करा वो गवर्नमेंट रख लेगी, और जितना उसका प्रोडक्ट का कीमत है वो जिसने बनाया वो रख लेगा। तो गवर्नमेंट ऐसी ही चलेगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, छोटी इधर उधर जा रही है समझ गए ना? अब जैसे मान लीजिए 550 रुपए का उसने बोला प्रोडक्ट प्लस जीएसटी, मतलब 550 रुपए का वो प्रोडक्ट है प्लस जीएसटी, वो उसके पास जाएगा नहीं, वो तो कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट के पास। बात समझ गए? अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो मैंने बोला आपको 18% जनरली निकलता है। जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं, आई जीएसटी, सी जीएसटी, एस जीएसटी। आई यानी इंटरनेशनल जीएसटी, सी यानी सेंट्रल जीएसटी, एस यानी स्टेट जीएसटी। पहले क्या होता है, जैसे मान लो आपने यहीं पर कुछ प्रोडक्ट बनाया और यहीं का यहीं बेच दिया, मतलब कि राजस्थान में बेच दिया, गुजरात में बेच दिया, तो उसमें 2 जीएसटी काम करेगी, सी और एस। समझ गए? क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती, पता है? स्टेट गवर्नमेंट यानी कि उसमें मुख्यमंत्री और बाकी सब जितनी भी कमेटी वो रहती है। सेंटर और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होगा? प्रधानमंत्री वगैरह, और फिर वो सारी चीजें रहेंगी। तो उनको भी पैसा चाहिए, फंड चाहिए, पहले वहां से पैसा आता है फिर इधर पैसा जाता है। समझ रहे ना बात को आप? तो जब मतलब एक कंट्री में ही प्रोडक्ट को बनाएंगे, वहीं का वहीं घुमाएंगे, तो उसमें 2 जीएसटी लगेगी। तो जब इंटरनेशनल डील करो, हम कोई सा एक्सपोर्ट कर रहे कोई सी चीज, देखना एक्सपोर्ट करते हो तो जो चीज जितने की ना उसमें डबल में पड़ती है। कैसे? 28% तो पहले गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी आपसे, ठीक है? किसी पे 28%, किसी पे 33%, ऐसा चलता है। 28% टैक्स ले लेगी, यानी कि आपने 1 लाख की कोई चीज लाई तो 1,33,000 रुपए का आपको पड़ना है, 1,28,000 का पड़ना है। समझ गए? अब वहां से जब एक्सपोर्ट करोगे तो उधर वाले भी टैक्स लेंगे, क्योंकि इधर जा रहा है ना, ऐसा करके वो डबल रेट में पड़ती है। 1 लाख की तो आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपए में पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अपन इंटरनेशनल डील कर रहे हैं। समझ में आ रही बात आपको? पर यदि आप कंट्री टू कंट्री और ओनली कंट्री में ही करो तो आपको 2 टैक्स देना पड़ता है। अब इधर आ जाओ, जो 18% है ना, इसमें 2 हिस्से हैं। अरे जैसे मान लो आपके घर में 5 एकड़ जमीन और 2 भाई हैं, तो एक भाई हिस्सा रखेगा तो फिर एक भाई को क्या मिलेगा? बराबर रखना पड़ेगा ना, तो दोनों भाई भाई ऐसा समझ लो आप। तो अब जो 550 रुपए, इसमें गवर्नमेंट की वैल्यू कुछ भी नहीं है, वैल्यू किसमें है? जीएसटी में। अब 18% में का आधा आधा करना पड़ेगा, 9% स्टेट जीएसटी रखेगी, 9% सेंट्रल जीएसटी रखेगी। बात समझ में आ गई? हर कंडीशन में बराबर का हिस्सेदारी नहीं रहता, किसी में ज्यादा किसी में कम। अभी वो एक मूवी आई थी ना, वो कौन सी आर्टिकल 360 370, हाँ 370, वो आई थी ना, कश्मीर फाइल मूवी करके। तो उसमें देखा ना, बहुत सारे स्टेट में उसको फ्री करा था, बहुत सारे स्टेट में रेट कम थे। क्योंकि क्या होता है, जैसे अब मान लो कोई सा राज्य को मान लो पैसे कम करना है टिकट के, वो बोल रहे कि हम जो जीएसटी ले रहे थे ना, हमको मत दो, आप तो सेंटर का जीएसटी दे दो। उन्होंने बोला हमको भी नहीं चाहिए यार, चलो अच्छी मूवी, चलो दिखाओ सबको। तो मान लो जैसे 200 की टिकट है तो उसमें 18% टैक्स लगे, यानी 36 रुपए तो वो लग गया, 236 की पड़ती और 36 रुपए कम हो गए, यानी कि आपको 200 रुपए ही पे करना, गवर्नमेंट टैक्स नहीं रखेगी। बात समझ में आ गई आपको? कोई कोई जीएसटी छोड़ता है तो ऐसे में रेट कम हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आइए, 18% टैक्स लगेगा, 9 स्टेट रखेगी, 9 सेंटर रखेगी, उससे हमको मतलब नहीं है। अभी हमको मतलब है कि हमको 18% इसका निकालना है। और किसका 18% निकालना है? 550 का, माउस का। ठीक है, हम अभी जीएसटी की बात ना करें, ना हम अभी परसेंटेज की बात करें, हमको बस दिमाग ये लगाना है कि जो 550 रुपए है वो प्रोडक्ट की वैल्यू है, और जो भी प्रोडक्ट की वैल्यू होती है ओरिजिनल, वो 100% के बराबर होती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। विथ जीएसटी उसमें जोड़ना पड़ेगा, फिर 100% के बाद में जितना जीएसटी लगा उतना जोड़ना। विदाउट जीएसटी का मतलब है प्रोडक्ट की वैल्यू, और डिस्काउंट मतलब होता है प्रोडक्ट की वैल्यू से जितना परसेंट डिस्काउंट दिया उतना माइनस। बात समझ में आई? प्रोडक्ट की वैल्यू ओरिजिनल कितने परसेंट है? 100%। 10% मान लीजिए आपने डिस्काउंट दिया, यानी कि आपको 10% पैसा कम लेना है, यानी कि अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए? 90% की चाहिए। हमको 10% जीएसटी जोड़ना है, यानी अब हमको 100% की वैल्यू नहीं चाहिए, वो तो हमको पहले से ऑलरेडी पता है। अब हमको 110 रुपए की जीएसटी का मतलब जोड़ना होता है, डिस्काउंट का मतलब घटाना होता है, याद रखना। ठीक है, ये जो 550 रुपए है वो ओरिजिनल प्राइस है, और ओरिजिनल प्राइस रियल प्राइस मतलब क्या होता है? 100% के बराबर। यानी जो 550 रुपए लिखा हुआ है वो रुपए में 550 है, और परसेंटेज में कितना है? 100%। ठीक है, ये 100% के बराबर है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका 1% कितना होगा तो आप क्या बोलोगे? 5.5, 5.5 रुपए। अरे 2 स्थान के बाद दशमलव लगाओ। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100।
तुमने 10th तक तो सबने पढ़ाई करी ना, तो तुमने कैसी पढ़ाई करी तुमको नहीं पता। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ठीक है। ये 100% लिखा ना, मतलब इसका एक हिस्सा निकालना है 100 में से। परसेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। परसेंट का देखो, ये जो 100 लिखा ना, ये 100 लिखा ना, ये परसेंट का मतलब 1/100, तो 1/100 100 कट जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही। अब यहाँ पर हम परसेंटेज लगाएंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, तो यानी कि 2 स्टार के बाद दशमलव लगाना है, यानी 5.5 आ जाएगा। नहीं भी समझ में आ रहा है तो छोड़ो अभी, ठीक है। चलिए, इसका अपन को निकालना है क्या, 18%। ओनली टैक्स निकालना है रुपए में। मैं टैक्स को जोड़ने के बाद में रेट नहीं पूछ रहा हूँ, ओनली टैक्स निकालो 18% की कितना आएगा, ठीक है। चलो तो निकालते हैं। इक्वल लगाना, जब भी आपको परसेंटेज निकालना हो, अब परसेंटेज का मतलब डिस्काउंट भी हो सकता है, जीएसटी भी होता है ना, हम सारी चीजें निकालते हैं। जितना आपको ज्ञात करना होता है वो गुना में आएगा हमेशा, और जो आपको पता होता है वो हमेशा कहां पर आएगा, भाग में, डिवाइड में। क्या बोला मैंने, जितना आपको पता है वो भाग में आएगा, जो निकालना है, जो ज्ञात करना है, जो नहीं पता उसको गुना में लिखना है हमेशा। और क्या नहीं पता तुमको, 550 का कितने परसेंट, 18% नहीं पता। अब नहीं पता तो इसको कहां लिखेंगे, मल्टीप्लाई में, और जो पता है उसको कहां लिखेंगे, डिवाइड में। वेरी गुड। इक्वल, वैल्यू सेलेक्ट करना आपको ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। अब देखो, ओरिजिनल प्राइस से मतलब नहीं है, उसको छोड़ो। मुझे आप क्लियरली ये बताओ, अभी आपने किसको सेलेक्ट करा, बस ये बताओ। नंबर बोलो कितना लिखा है, ये 550 कितने परसेंट के बराबर है, आप मुझे ये बताओ बस। 100% के बराबर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो आपने सेलेक्ट करी, जितने भी परसेंट के बराबर होगी ना, उसको डिवाइड में लिखेंगे लास्ट में। क्या बोला मैंने, जो भी ये वैल्यू, ये 550 है, 10,000 है, 20,000 है, मेरे को उससे मतलब नहीं, क्योंकि मैं अभी आपको जस्ट ये खत्म होने के बाद में क्वेश्चन दूंगा, फिर आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। ये जो वैल्यू आपने सेलेक्ट करी ना, बस इसको एक बात ध्यान रख लो कि ये कितने परसेंट के बराबर है। 100% के बराबर इसलिए क्योंकि ये रियल प्राइस है, ठीक है। उसको कहां लिखेंगे, भाग में, इनटू। जो ज्ञात करना होता है उसको कहां लिखते हैं, सब बोलना पड़ेगा सबको, कहां लिखते हैं, गुना में। और क्या ज्ञात करना है, मैंने तुमको 10 बार समझाया ना कि मैं ओनली जीएसटी पूछ रहा हूं तुमसे, तो मेरे को 18% बताओ। 118 क्यों बोल रहे हो आप, 118 का मतलब हुआ प्राइस को प्लस जीएसटी को जोड़ दिया। हमको नहीं जोड़ना, हम अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। 18 लिखो। अपॉन में ये जो B2 है मैं हर बार 100 नहीं लिखूंगा, अभी बोल रहा हूं, क्योंकि हर बार कंडीशन अलग अलग बनेगी। आप बस दिमाग ये लगाओ कि 550 जो लिखा वो कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर है। 100 लिखो, इंटर का। 99 रुपए क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, ठीक है। यदि किसी ने बोला कि भैया 99 रुपए जीएसटी है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी, मतलब प्रोडक्ट कितने का होगा। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, 99% यदि जीएसटी लगा है, वो प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस क्या था, यदि उसने पूछा। ओरिजिनल प्राइस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। ओरिजिनल का मतलब होता है 100% यार, ठीक है। विथ जीएसटी का मतलब जीएसटी प्लस ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस कितने परसेंट के बराबर होगा, 100। मतलब हमको 100% ज्ञात करना है इस बार, यही तो हमारा क्वेश्चन है। इस 99 से आप प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, कि पहले प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी थी और उस पर जीएसटी कितना लगा, निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल सकते हो कि नहीं रानी, बताओ। ठीक है, ये 99 जो लिखा कितने परसेंट के बराबर है, 18 के बराबर। और कितना निकालना है, 100%। 100 निकालो, जीएसटी को जोड़ना नहीं है, अभी जीएसटी को बाद में जोड़ेंगे, पहले इसकी बात कर ले, ठीक है। क्या लिखूंगा आप बोलते जाओ। सबसे पहले इक्वल लिखा, इसी से निकालना है, बोलो क्या करूं। इसको सेलेक्ट करेंगे, इनटू 100 क्यों, प्रोडक्ट की वैल्यू, अपॉन में 18 क्यों लिखूंगा। ये 99 कितने परसेंट के बराबर, ये देखो आप, ठीक है। आप बहुत बार मेरे को बोलोगे सर आपने 100 लिखा, कभी 18 लिखा, उसको छोड़ो, तुम तो ये देखो कि वो वैल्यू कितने के बराबर है, बस इतना दिमाग लगाओ आप, ज्यादा मत लगाओ। अपॉन 550 आ गई ना बात समझ में।
ए से आपको लॉजिक लगाना। जैसे हम वो इफ वाले फार्मूले पे हमने घुमा फिरा के कितना लंबा लंबा फार्मूला कर दिए थे, क्योंकि एक ही फार्मूला है वो, और उसमें कोई सेंस नहीं है, वो फार्मूले में रद्दी फार्मूला है सबसे, और उसी को घुमा घुमा के हमने इतना तोड़ मड़ोड़ के इतनी चीजें निकाल ली, हम खुद ही उलझ गए कि यार हमको करना क्या है। ठीक है, एक ही फार्मूले से आप 50 चीजें कर सकते हो। चलो अब मैं आपसे एक नया क्वेश्चन पूछूंगा। 10,500 रुपए का मोबाइल है विथ जीएसटी, 18% टैक्स इसमें इंक्लूड है, उसका ओरिजिनल प्राइस ज्ञात करना है। मैं जिससे पूछूंगा वही बताया, बताओ चमन, आप बताओ। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, एक ही बार करूंगा। 10,500 रुपए का मोबाइल है विथ जीएसटी, 18% इसमें टैक्स है, यदि मैं जीएसटी नहीं देता तो इसकी कीमत क्या होती, बताओ। यदि नहीं बताओगे तो मेरे को ऐसा लगेगा मैंने समझाया नहीं, और मैंने बहुत ईमानदारी से समझाया। बताइए प्लीज टेल मी। सोच क्यों रहा है यार, कितना सरल है यार क्वेश्चन। चलो आप बताओ, बता दोगे क्या तुम? हाँ तो मत बताओ, नहीं मत बताओ, आप बताइए। हाँ आप बताओ, नहीं बता, अरे सोचो ना, दिमाग तो लगाओ, गलत ही बताओ। चलो साइड वाला भाई, रमेश भैया के लड़के, आपका नाम रमेश है? अच्छा ठीक, बताओ। नहीं पता यार, मतलब मैंने समझाया नहीं तुमको। रानी जी मैंने क्वेश्चन ये बोला, ये 10,500 है ना, एक मोबाइल है, उसमें टैक्स ऐड है, तो यदि टैक्स नहीं देता मैं 18%, तो कितने रुपए का होता? फिर रानी जी आपके लिए है ना प्रसाद भी रखा है साइड में। आप समझ नहीं रही मेरी बात। 10,500 रुपए मोबाइल है, उसमें टैक्स भी इंक्लूड है 18%, यदि टैक्स नहीं देता 18% तो कितने के बराबर होता? अच्छा चलो छोड़ो, सब छोड़ो, मुझे आप इतना बता दो, आप बताओ कि ये 10,500 कितने परसेंट के बराबर, बस इतना बता दो, काम कर। 100 के बराबर, 118 के बराबर, वेरी गुड। 100 कौन ने बोला वो भी बताओ। हाँ वेरी गुड, 100 के बराबर। 100 के बराबर कैसा होगा? हाँ पर मैंने अभी क्या बोला, इसमें क्या ऐड है? जीएसटी। तो ये 100% के बराबर नहीं होगा। अब कितने के बराबर होगा? 118। मैं 118 मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि 100 तो है, 18% टैक्स का बोला ना मैंने पहले से ही, तो समझ जाना 100 तो हमेशा ही रहता है, वो तो ब्रह्मास्त्र है, आपके पास 100 रहेगा, उसमें 18% ऐड कर दिया, यानी जो 10,500 है इस बार वो 100 के बराबर नहीं है। कितने के बराबर है? यानी कि भाग में जब भी हम लिखेंगे 118 के बराबर, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब हमने क्या बोला, हमको ओरिजिनल प्राइस याद करना है विदाउट जीएसटी। विदाउट जीएसटी का मतलब शुद्ध रेट अपनी भाषा में, है ना, तो वो कितना होगा? 100, यानी 100 लिख दो, इक्वल, सेलेक्ट करा, कितना याद करना है? वेरी गुड, 100 इंटू 100 अपॉन, वेरी गुड, क्योंकि 10,500 118 के बराबर, यदि 100 ही लिख दोगे यहाँ पर तो 100 से 100 कट जाएगा, फिर वही 10,500 हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग तो रखो, 118, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप जो यहाँ जा रहे हो, जिस राह पे जा रहे हो, बहुत सही राह पे जा रहे हो, ठीक है। मोटा मोटा अपनी भाषा में माने तो 8,900 रुपए का पड़ा है, ठीक है, तो टैक्स में निकल जाता है। अच्छा एक चीज और याद रखना, जैसे मान लो 10 रुपए 49 पैसे हुए टैक्स मिला के, तो पैसे कि, हाँ जीएसटी मिला के, तो पैसे, अरे निकालना कुछ भी नहीं है, मैं समझा रहा हूं आपको। 10 रुपए 49 पैसे, तो आपको पैसे कितने देना है पता है? 10 रुपए, 10 49 पैसे नहीं देना है, समझ गए। पर यदि 50 से ऊपर है, 10 रुपए 51 पैसे, तो लॉजिक के हिसाब से 10 रुपए 51 पैसे देना चाहिए। 51 पैसे का नोट आता है क्या, तो आपको 1 रुपया देना पड़ेगा। बात समझ गए। यदि जीएसटी में कभी 50 पैसे के ऊपर वैल्यू जाएगी तो आपको देना पड़ेगा 1 रुपया, पूरा पैसा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं 50 पैसे 60 पैसा नहीं, पूरा 1 रुपया देना पड़ेगा। और यदि 50 पैसे से वैल्यू कम आई तो आपको फिर नहीं देना पड़ेगा, ये लॉजिक है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक।
इसमें कभी, अच्छा तुमको एक लॉजिक पता है ना, जब भी दो स्थान के बाद में नंबर बढ़ते जाते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरे स्थान को एक बढ़ा देते हैं। यानी ये एक्चुअल में लिखा क्या है पता है, 0.31, 0.31। यार तुम्हारा है ना, तुमको मेथ्स में पढ़ा सकता हूँ, तुम बोलो तो मेरे को बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, मेरा मेथ्स साइंस है बहुत अच्छा आता है ना, तो समझ जाओ अभी ये ऐसे ही होता है। जो लिखा ना 305 लिखा ना पॉइंट में, अब क्योंकि देखो आप भाग दोगे ना तो और वो पॉइंट 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 बढ़ते जाएगा, 3 के बाद में और बढ़ते जाता है, अनंत रहता है ये, कभी कम नहीं होता। तो जब अनंत तक जाना है तो भैया ऐसे तो है ही नहीं, जैसे ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को ढूंढा था तो नीचे कितने तक गए थे, बाकी ब्रह्मांड नहीं मिला ना, ऐसे ये भी नहीं मिलेगा। इससे बस ये सिस्टम है कि दो स्थान के बाद में जब यदि नंबर ज्यादा बढ़ रहा है तो दूसरे नंबर को एक बढ़ा दो, यानी ये लॉजिक के हिसाब से लिखा है 0.31, ठीक है। इसको ये 305 जो लिखा ना, इसको मैं 31 भी बोल सकता हूँ, ठीक। ये अपन बाद में बात करेंगे, अभी क्योंकि कंप्यूटर कर रहे हैं, डीसीए कर रहे हैं, पीजीडीसीए कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। पर एक्सेल में सब न्यूमेरिकल का काम है, ठीक है। कल हम सीखेंगे एम्प्लॉय का मैनेजमेंट करना, किसका, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें, अच्छा अब वीडियो क्लोज कर दे, अब 10 मिनट अपन बात करें।